श्रावण के महीने में जम के बोलो 2 लोटा जल। आखिर क्या है इसका पुण्य? क्या? 1 लोटे जल की पुण्यता आपके लिए है, और दूसरा जो लोटा है, कभी किसी जीव को, कभी किसी परिवार, बंधु, सखा, जो कोई भी हो परिवार आदि में, और उनको कोई तकलीफ है तो अपने 1 लोटे जल का पुण्य आप उसको दे सकते हैं। श्रावण के महीने के जो 2 लोटे जल आपने समर्पित करे हैं, उसका 1 लोटा जल का पुण्य आप दूसरे को दे सकते हो। आपके पास में एक्स्ट्रा पुण्य है। आप तब साधना माता पार्वती जी ने करी। 1 बेलपत्र का पुण्य माता पार्वती जी ने दे दिया। जैसे ही पुण्य दिया, तभी मगर तो चले गया, पर वो बालक में से स्वयं देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मेरा शिव प्रकट हो गया, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, रिटर्न बड़ा रिटर्न, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर प्रकट, मेरे शिव प्रकट हो। महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, दुनिया के कई संसार के मनुष्य अपने पुण्य को एकत्रित करते हैं पर देते नहीं हैं। नेत्र बंद कर कर बैठ गए, साधना कर कर बैठ गए, साधना करने बैठ गए, माला पकड़ कर बैठ गए, पर कभी परमार्थ का कार्य नहीं करा। पार्वती, तुमने तप साधना के साथ में परमार्थ का कार्य करा, एक छोटे से बच्चे के प्राणों को तुमने बचाया, इसीलिए ये शंकर तुम्हें स्वीकार करता है और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, क्योंकि एक परमार्थ का कार्य तुमने करा, इस बच्चे को श्रेष्ठता प्रदान। आज कितना शिवपुराण की कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा आज के समय में कितना कितना परमार्थ का कार्य कर रही है। जरा विचार करिए, कहीं किसी पार्वती जी से कह दिया भोलेनाथ ने, मैं तुझे स्वयं मिलूंगा, मेरा विवाह तेरे साथ में होगा। कहते हैं जल चढ़ाने से ज्यादा, बेलपत्र चढ़ाने से ज्यादा, धतूरा चढ़ाने से ज्यादा, भगवान शंकर को सर्व पदार्थ चढ़ाने से ज्यादा फल मिलता है यदि किसी परमार्थ के कार्य को हमने कर लिया। उसमें जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर फल कहीं प्राप्त नहीं। जिसको जरूरत है उसको दीजिए। थोड़ा सहयोग प्रदान करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सहयोग प्रदान। पर 3 जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, 3 जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, उसकी चलती है। पहले नंबर पर जन्म में तुम्हारी नहीं चलती, उसने तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखकर जहां तुम्हें जन्म देना था तुम्हें दे दिया, जन्म। दूसरे नंबर पर है विवाह, शादी, परण। कितनी लड़की देखी, एक से बढ़कर एक देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी, और तुम्हारे माँ बाप ने कितने लड़के देखे, एक से बढ़कर एक लड़के देखे, ये लड़का वो लड़का, ये ऐसा वो वैसा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। किस्मत। एक ने कहा, गुरुजी आप किस्मत की बात करते हो, हमने अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी मर्जी से। मैंने पहले लड़की पसंद कर ली थी और उससे ही करी। मैंने कहा बेटा ये भी उसी ने पसंद कर कर रखी थी, तेरा योग वहां लिखा था, तेरा योग वहां लिखा था, इसीलिए उससे हुई है। वो नहीं लिखता तो नहीं होता। जन्म, परण और मरण। कई लोग सोच कर बैठते हैं कि मैं मरूंगा तब ऐसे मरूंगा, मेरी मृत्यु ऐसी हो, मेरा अंतिम समय ऐसा हो, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, सारी प्रॉपर्टी इसको इतना दे दूंगा, उसको उतना दे दूंगा। जीवन का क्या भरोसा। ध्यान देना,
उसने जो लिख कर रखा है उसके बराबर मृत्यु भी नहीं मिलती। ना जाने कब कहां कैसे जाना पड़ जाए, किसी का भरोसा नहीं। आपके सोचे से नहीं चलता। जन्म आपके सोचे से नहीं हुआ, मरण आपके सोचे से नहीं हुआ, भरण आपके सोचे से नहीं हुआ, विवाह भी आपके सोचे से नहीं हुआ। आप इस अंदाजे को निकाल दो कि आप सोच रहे हो, आप कर रहे हो। ना ना ना, उसने सोचा, उसने विचार किया। वो सोचे सो, हम क्या विचार। कई लड़के कह देते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, मरना हमारे हाथ में, अब भी दवाई खाऊं और मर जाऊं तो। मैंने कहा वो कहेगा तो ही तो मरेगा। तेरी बुद्धि में भी तो बात आना चाहिए कि सुसाइड भी कैसी डिजाइन में करना है। फिट तो वही करेगा, मरने का भी फिट वही करता है कि बेटा मर, फिट वही करेगा तो ही तो मरोगे। हम उस परमात्मा की गलतियां देख रहे होता है। कभी ऐसा नहीं कि परमात्मा में गलती नहीं देखते। हम कई बार एक पटेल साहब थे, बहुत अच्छे पटेल साहब, जा रहे थे अपने ससुराल जा रहे थे तो चलते चलते वो थक गए। तो गांव में उन्होंने सोचा भूख बहुत लग रही है, अब करूं क्या। सामने एक आश्रम दिखा तो पंडित जी के आश्रम में संत जी के यहाँ गए। संत जी को उन्होंने राम राम कहा, गुरुजी राम राम। गुरुजी बोले जय सीताराम। आओ पटेल साहब क्या बात है। पटेल साहब बोले गुरुजी भूख लग रही है। गुरुजी ने कहा लो आटा और भाटा खाओ, ले खाओ तुम। गुरुजी ने आटा दे दिया और भाटा, भटा क्या बोलते हैं इधर, भटा, हाँ भटा, गुरुजी ने आटा और भटा दे दिया उसको कि ले बनाओ और खा, टिक्कड़ सेक लो और भट्टे का भुर्ता बना लो। अब इतने में पटेल साहब ने कहा गुरुजी आपके यहाँ भोजन नहीं। तो गुरुजी बोले नहीं, आज हमारे को ना दूसरे गांव में भोजन करने जाना है, आज हमारा निमंत्रण है तो हम वहां जाएंगे। तो इतने में कहा गुरुजी वहां निमंत्रण में क्या क्या मिलेगा। तो कि खीर मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, कचौड़ी मिलेगी, भजिया मिलेगा। अब वो तो सेठ जी हैं, उनके यहाँ तो माल टाल तो अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। तो इतने में पटेल साहब बोले तो तुम जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। गुरुजी बोले नहीं, देखो वहां संतों का भोजन है, वहां केवल संत भोजन करेंगे, बाकी का कोई नहीं जाएगा। इतने में तो पटेल साहब चतुर थे, उन्होंने कहा कौन बनाए आटा भाटा, कौन यहाँ पर रांधेगा, कौन बनाएगा, उससे अच्छा गुरुजी के साथ चलो। पटेल साहब तुरंत गए, उन्होंने अपना गमछा तन पे से कपड़ा उतार दिया, एक पिछोड़ा पड़ा था तन कंधे पर, उसको उन्होंने लंगोट बांध कर दिया और जो राख पड़ी थी उसको पानी में गीला कर कुरा के सब दूर पोत पोता लिया, सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, चंदन, और गुरुजी के पास आकर बोला देखो तुम्हारे जैसा हो गया, अब तो चलेगा। गुरुजी ने मन में सोचा, पीछे ही पकड़ के बैठा, खाए बिगर माने गाने। गुरुजी ने कहा चल। अब पटेल साहब जा रहे थे ससुराल और पड़ गए संत के साथ चल दिए भोजन करने। एक गांव निकला, दो गांव निकला, तीसरे गांव में पहुंचे। जैसे ही तीसरे गांव में पहुंचे और तीसरे गांव में पहुंचते से ही बस सेठ जी के घर में जैसे ही भोजन करने के लिए जाने लगे, जो सामने घर देखा तो पटेल साहब को तो लगा ये तो मेरा ससुराल, ये संत तो मेरे ससुराल। अब करें क्या, तन पे कपड़ा नहीं, नीचे एक लंगोट, उसके सिवा कुछ नहीं। अब संत जी ने कहा चलो बैठ जाओ पंगत में, वो भी बैठ गया। अब उसने सोचा बड़े बुरे फंसे रे, बड़े बुरे फंसे। इतने में पत्तल लगी, ससुर जी गुलाब जामुन की बाल्टी, इसने मुंडी नीचे करी और नीचे करके पीछे खसक दिया और पीछे खसक दिया। पहचान नहीं लेने तो इज्जत चली जाएगी जमाई, और अपने ससुराल में ऐसा नंगा आया, ऐसा नंगा, पीछे खसक। ससुर जी निकल गए। थोड़ी देर बाद सास आ गई कचौड़ी लेके। उसने सोचा ये तो सही में पहचान जाएगी। सास की निगाह हीरा पार की निगाह होती है। जितना ससुर नहीं परख कर सकता उतनी सास परख कर लेती है। ये लड़का देखने थोड़ी ना जाती है, ये पूरे अंदर रसोई घर तक, किचन तक, लड़की के लिए जब घर देखने जाती है तो तुरंत कह देती है मुझे, तुरंत।
क्योंकि इसको मालूम है मैं बाथरूम में जाऊंगी तो पूरा घर में घुस के इधर उधर सब देख के सिर पे पल्लू लेके सब निगाह नहीं होंगे। सब देख सब देख निर्मा सुपर पारखी न जा और ये गई और सब देखा। अब इसको लगा मेरी सास आ रही है, मेरी पत्नी इतनी चतुर तो उसकी मां कितनी चतुर। ये नीचे मुंडी करके और पीछे खसक गया, खुश हो गया, पहचानी नहीं। इतनी देर में आ गया साला, अब और घबरा गया। ये तो पक्का पहले से मेरे पीछे पड़ा, ये और पीछे खसका। अब मालूम क्या था कि कुआं था पीछे, और जो कुएं में धड़ से जा रहा था तो कुएं की एक सरिया निकला था, उस सरिये में फंस गई इसकी लंगोट। अब ये तो कुएं में और लंगोट ऊपर पूरे अंदर। इतने में सारे चिल्लाए, अरे एक महात्मा कुएं में गिर गया, एक महात्मा कुएं में गिर गया। जो साथ में महात्मा जी आए थे संत, उनको तो मालूम था पटेल साहब जान गए, हमने मना करा था काय को आया खाने के लिए, और पीछे खसकता गया। आगे बढ़ना चाहिए खाने के लिए कि पीछे खसकना चाहिए? पीछे खसक गया। अब जान दो कुएं में। महात्मा जी तो अपने कमंडल में जल ली और चल दिए दक्षिणा लेकर। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, महात्मा कुएं में गिर गया, महात्मा कुएं में गिर गया। लोग रस्सी डाले, अब ये रस्सी नहीं पकड़े क्योंकि बाहर निकलेगा। अब तो पानी में एक तो नंगे और ऊपर से पानी में सब धुल गए, और सब पहचान जाएंगे कि जमाई साहब ऐसे, अब ऐसे जमाई। तो ये रस्सी नहीं पकड़े, ऊपर से चिल्ला रहे पकड़ लो, नहीं पकड़े, अरे पकड़ लो। इतने में जमाई ने सोचा कितनी देर तक रहूंगा, आखिरी में मर ही जाऊंगा, ऐसी इज्जत तो जान दे चूल्हा में, अपन तो अपने बचने का प्रयास करो। और जो उन्होंने रस्सी पकड़ी और लेके उनके ऊपर खींचा, खींचते सही सास ने साले को आवाज लगाई, बेटा ये तो तुम्हारा दामाद दिख रहा है। और सास दौड़कर तुरंत जमाई के पास आई, आते से बोली, जमाई जी, लाला जी, तुम्हारी ऐसी दशा। दामाद आंख में आंसू भरकर पूरी कथा कह दिया। भूख लगी थी, संत के पास गया था, उन्होंने आटा भाटा दे दिया था, कौन बना था तो उनके साथ खाने। इतने में सास बोली, बेटा आज एक बात अपनी गठरिया में बांध ले, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। एक बात अपनी गठरिया में बांध ले बेटा, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। और हाथ जोड़कर बोला, अब नहीं पढ़ो। शिव पुराण कहती है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कोई कर्म मत करो। कई लोग मन में सोच लेते हैं कि मैं तो संत बन जाऊं, साधु बन जाऊं, उसमें मेरा फायदा होगा, मैं संत बन जाऊं, मैं भभूति तो मैं तिलक लगा लूं, उसमें मेरा लाभ होगा। ना ना, बिना सोचे समझे कुछ मत करो। 50 बार विचार करो, 10 से पूछो, अच्छा करो तो 10 से पूछो और बुरा करो तो 10 से पूछो। कुछ अच्छा निर्णय निकल जाएगा, कुछ अच्छा निर्णय तुम्हारे सामने आएगा। हम तुरंत विचार कर लेते हैं कि बस संत बनने में फायदा है, साधु बनने में फायदा है, तपस्वी बनने में फायदा है, महात्मा बनने में फायदा है, और अपना घर छोड़कर महात्मा बन जाते हैं। वहां भी मन नहीं लग रहा, बार बार याद आ रहा, कल्लू की मां ना जाने क्या कर रही है। हरियाली अमावस्या आई है, आज मेरे घर में पूरी बन रही है। ध्यान नहीं लग पा रहा भगवान की भक्ति में नहीं रम पाए। 10 बार विचार करिए अच्छा करने से पहले और बुरा करने से पहले। 50 बार विचार करिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारे हित का है कि नहीं। कपड़ा बदलना सरल है पर कलेजा बदलना कठिन।
कपड़ा बदलना बहुत सरल है, पर कलेजा बदलना कठिन है, मन बदलना कठिन है, चित्तवृत्ति बदलना कठिन है। पार्वती जी ने अपनी चित्तवृत्ति बदल ली, सती माता के रूप में जन्म ली थी, पार्वती के रूप में जन्म ले ली। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद देव ऋषि नारद ने कह दिया, अगर इसको तप करना है, साधना करना है, तो इसको पति शिव के रूप में मिलेंगे। तब साधना में लीन हो गई। शंकर भगवान ने बार बार परीक्षा ली, एक परीक्षा नहीं, बारंबार परीक्षा। तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, तब साधना में लीन थी। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, अपनी भक्ति में लीन थी। पर एक बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती के नेत्र खुले और भागी मां पार्वती देखने के लिए। हुआ क्या, कौन बच्चा इस जंगल में, इस वन में, इस वीराने में कौन आ गया? इस वीराने में कौन ऐसा बच्चा आ गया, इस वीराने में कौन पहुंच गया, जरा जाकर देखूं तो सही। पार्वती मैया ने जाकर देखा तो एक घड़ियाल, एक मगर आ रहा था बच्चे को खाने के लिए। थोड़ी सी ही दूरी बची थी मगर की और बच्चे की। बच्चा रो रहा था, मगर नजदीक में आ रहा था। पार्वती जी ने उसी समय पर पहुंचकर मगर को रोकने के लिए आवाज लगाई, सावधान, रुक, कौन है तू, कहां जा रहा है, इस बच्चे को क्यों खाने जा रहा है? मगर कहता है, चौथे पहर में जो भी मेरा भोजन मिलेगा मुझे खाना। ये मेरे पास में देवता की तरफ से लिखा कर लगा है, चौथे पहर में जो भोजन मिलेगा वो मुझे खाना। पार्वती जी ने कहा, मैं इस बच्चे को तुझे नहीं खाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई है। मैं इस बच्चे को तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को तुझे निगलने नहीं दूंगी। नहीं, इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, क्योंकि चौथे पहर में मुझे भूख लगी है, चौथे पहर में मुझे भोजन मिला है, और चौथे पहर में जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मगर आगे बढ़ा। पार्वती जी उसको रोकने के लिए बीच नदी के अंदर पानी में उतर गई, और पानी में उतरते से ही घड़ियाल ने, मगर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। पार्वती जी कहती हैं, तू इसको छोड़ दे, तू जो मांगे मैं तुझको देने को तैयार। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, पर तू इसको छोड़। कितना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। आप और हम, कई संसार के लोग जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर बैठ जाते हैं, आग बंद कर बैठ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर, उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उसी स्थान पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट दे रहा है, तो प्रथम फर्ज तुम्हारा बनता है कि पूजन से पहले परमार्थ का कार्य करना है। भैया थोड़ा रुकिए, भैया थोड़ा सावधान होइए, ए उसके पांव में चोट लग गई, भैया उसको हाथ में लग गई, भैया उसको ऐसा हो गया। पहले जल, संत तुकाराम जी महाराज का चरित्र कहता है, संत नामदेव जी महाराज का चरित्र कहता है, प्रयागराज से जल भरकर रामेश्वर को कावड़ चढ़ाने के लिए गए थे संत। और संत जब कावड़ चढ़ाने के लिए प्रयागराज से जल भरकर, त्रिवेणी का जल भरकर जब पहुंचे रामेश्वर धाम के लिए, तो बीच रास्ते में चलते 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 उनको एक गधा मूर्छा खाकर पड़ा हुआ मिला। गधा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। तो संतों ने विचार करा, बाकी के संत भी साथ थे, कोई ने अपनी कावड़ का जल उस गधे को ना दिया, पर संतों ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने अपनी कावड़ का जल लिया और उस जल को गधे को पिला दिया। गधा उठकर बैठ गया। सारे संत कहने लगे, इतना दूर प्रयाग से जल भरकर चले थे, केवल थोड़ी ही दूर पर रामेश्वरम बचा था, कुछ दूर पर रामेश्वरम बचा था, और तुमने तुम्हारा जल गधे को दे दिया। संत तुकाराम नामदेव जी कहते हैं, जल जिसके लिए लेकर चले थे वो जल उसने यही स्वीकार कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुझ में रब दिखता है यारा में,
हर एक में परमात्मा नजर आए, हर एक में भगवान नजर आए, हर एक में परमात्मा का दीदार हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। गधे में उसने परमात्मा को, भगवान संतों ने गधे में भगवान का दर्शन किया तो भगवान उसी जगह पर जब जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाने के बाद जैसे ही संत चलने लगे तो वो गधा अपने मनुष्य देह में आकर बोलता है कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्यवाद। बहुत दूर से जल भर कर लेकर आ रहे हो, बहुत दूर से जल लेकर आ रहे हो और दूसरे को अगर कष्ट दे रहे हो, दूसरे को त्राण दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बन सकता, उसमें एक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। श्रेष्ठता तब है जब हम किसी को कष्ट ना दें। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हम बैठे मंदिर में, हम बैठे भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और नेत्र बंद कर बैठे हुए हैं और भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हुए हैं, भगवान के भजन में बैठे हुए हैं। एक तरफ तो भगवान का भजन हो रहा है, दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीवन में कष्ट का अनुभव हो रहा है, क्या मतलब। एक बहुत सुंदर संवाद आता है। एक पुजारी जी थे, वो पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते थे और पूजन करते थे, बड़े दुखी बड़े थे, बहुत दुख था उनके जीवन में, ना काम ना धंधा, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भी परेशान रहती, पूरा परिवार परेशान रहता। पुजारी जी भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करते थे, बड़े दुखी, बड़े दुखी। अब पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भूखी रहती, परिवार भूखा रहता, बड़े परेशानी में, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, आभूषण नहीं, जेवर नहीं, बड़े पुजारी जी दुखी रहते। एक दिन उसी मंदिर में एक संत आ गए। संत ने फटी हुई सी धोती थी, एक तन पर गमछा डला हुआ था, मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और 12 तिलक लगे हुए थे। और संत ने आकर पुजारी जी से कहा, भैया जी मुझे भूख लग रही है, पुजारी जी कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए। पुजारी जी ने कहा, बताओ कहां कहां के भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए पूरा गांव पड़ा हुआ है, मांगने के लिए पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, मंदिर में भी मांगने आ जाते हैं। पुजारी जी ने कहा, चल भाग यहां से, धक्का दे दिया पुजारी जी ने। वो संत उसी मंदिर के बाहर प्रांगण में, बाउंड्री के अंदर, वो संत अपने एक साधारण से भाव से पोंछ कर, झाड़ू लगाकर वहीं मिट्टी में सो गया। और सोया, पुजारी जी ने सोचा कैसा अड़भंगा है, कैसा पागल है, मूर्ख है। और पुजारी जी ने फिर भगवान से कहना चालू करा, वाह रे भगवान वाह, तेरा भक्त दिन भर भूखा रहता है, मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, मैं तकलीफ में रहता हूं, भगवान तू तो है भी कि नहीं है संसार में, तू है कि नहीं है संसार में। पुजारी जी दिन रात भगवान को कोसा करते और संत उसी बाउंड्री के अंदर पड़े रहते। संत का नियम था, जैसे ही संध्या होती, रात होने से पहले संत भगवान का भजन करने बैठ जाता और जैसे ही सुबह होती वैसे ही तान के खूब बढ़िया सोता, दिन भर सोता, रात भर भजन करता। अब पुजारी जी ने देखा कि इसको जब भी, अब पुजारी जी तो दिन में आते, पुजारी जी को क्या मालूम कि रात में कितना भजन करता। पुजारी जी दिन में आते, दिन में देखते तो वो तो बढ़िया चांद के सो रहा, पुजारी जी उसको दिन रात गाली देते, कैसा बताओ किस में का है, कैसा अकल नहीं है, ना जाने कहां से आ गया, कैसा अड़भंगा है, ये संत है, ये साधु है, ये तपस्वी है, देख लो भगवान। और ऐसे ऐसे संत ये पड़े हुए हैं और खूब कोसे पुजारी जी, खूब कोसे। और फिर भगवान को भी कहते, मुझे तो भूखा मार दिया भगवान, तू तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता, मेरा परिवार दुखी, ये दुखी, वो दुखी। अब संत इतने रात को भजन करे, दिन में सोए, भगवान की ऐसी कृपा कि गांव के लोग भी आए ना तो संत को कोई मालपुआ देकर चले जाए, कोई जलेबी देकर चले जाए, कोई पूड़ी देकर चले जाए, कोई कचौड़ी देकर चले जाए, और पुजारी जी को कोई कुछ नहीं देते। अब तो पुजारी जी और आग बबूला, पुजारी जी और आग बबूला। पुजारी जी ने कहा, बताओ
हम तो मंदिर में पूजन कर रहे भगवान, और सारी दुनिया का ठाट तो ये संत को मिल रहा, दिन भर सोता, रात भर न जाने क्या करता, और खाने को भी अच्छा अच्छा मिलता, और हम तुम्हारी पूजन करते और हमको कुछ नहीं मिलता। और थोड़े दिन निकले, बाबा भोलेनाथ जी को कहते कहते समय हो गया, तब भगवान शंकर ने एक पंडित का रूप लिया। पंडित का रूप लगकर भगवान भोलेनाथ तुरंत उस पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी बहुत भूख लग रही है। इतनी देर में जैसे पंडित जी बोले भूख लग रही है, पुजारी जी बोले एक और भिखारी आ गया, एक और भिखारी आ गया। मांगने के लिए गांव पड़ा, नगर पड़ा, और मांगने के लिए मेरे पास आते, भागे यहां से, क्या दूं तुझको। इतने में पंडित जी बोले, पुजारी जी मुझे एक प्रश्न करना है, आप मुझे उत्तर दे देंगे, क्योंकि आप पुजारी हो, भगवान की सेवा करने वाले, मेरे को एक प्रश्न करना है। बोलो क्या प्रश्न करना है। मुझे प्रश्न ये करना है, क्या सुई की नोक के छेद में से ऊंट निकल सकता है। इतने में पुजारी जी बोले, तेरे जैसा मूर्ख ही निकाल सकता है, बगले पागल हो गया है, सुई के छेद में से क्या ऊंट निकलेगा, निकल यहां से। धक्का दे दिया। पंडित जी आगे गए तो संत लेटे हुए थे, उनके पास जाकर कहा, संत जी आपसे एक प्रश्न करना है जो मैंने पुजारी जी से करा। बोलो क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है, क्या सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है। इतने में संत उठकर बोले, अरे क्यों मूर्खों जैसी बात करता है, सुई के छेद में से ऊंट क्या पूरी सृष्टि निकल सकती है अगर महादेव चाहे तो। अगर महादेव चाहें तो एक छेद में से सृष्टि 50 बार निकलेगी और 50 बार इधर 50 बार उधर जा सकती है। अगर महादेव चाहें तो छेद में से भी सृष्टि को निकाल सकते हैं। बस इतने में तो पुजारी जी ने सुना कि संत ने कहा कि एक छेद में से सृष्टि भी निकल सकती है। पंडित जी ने पुजारी जी को बुलाया, देखो इसको विश्वास करते हैं, तो मंदिर में घंटी तो हिलाते हो, पूजन तो करते हो, और मंदिर के भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है। और ये संत बाहर पड़ा है, उसका विश्वास इतना प्रबल है कि वो जानता है कि छेद में से भी पृथ्वी निकालने का दम महादेव रखते हैं। अगर पृथ्वी को निकालने का दम रखते हैं, पृथ्वी को बार बार निकालने का दम रखते हैं, तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव रखते हैं। पर कब? जब तेरा विश्वास प्रबल हो जाए, जब तेरा भरोसा प्रबल हो जाए। संत पड़ गया, उसको मालूम है भोजन देगा महादेव, खिलाएगा महादेव, रखेगा महादेव, और हम ये सोचते हैं कि हम पूजन कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर दिया हमने, भगवान का ये कर दिया हमने, भगवान का वो कर दिया हमने, तो इतना करा हमने, तो इतना करा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने हमको दिया ही क्या, तुमने फिर फल पाया क्या। तुमने विश्वास भरोसा भगवान के प्रति प्रबल रखो। जिस दिन भरोसा प्रबल होगा उस दिन शिव तत्व जरूर प्राप्त होगा, शंकर जरूर। एक पत्र है, हम पर भरोसा नहीं, भरोसा करना शिव महापुराण पर, और भरोसा करना शंकर की कथा पर, और भरोसा करना तुम्हारे एक लोटे जल पर। तो तुम भरोसे के बल पर, विश्वास के बल पर अग्रण्य जरूर हो। इंसान पर भरोसा नहीं करना है। तुम भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं, मानव का शरीर है, मानव का शरीर है तो हो सकता है गलती हो जाए, पर परमात्मा से कभी गलती नहीं होती। मानव से गलती हो सकती है, मनुष्य से गलती हो सकती है, परमात्मा इंसान पर भरोसा नहीं करना। तुम्हें भरोसा देवाधिदेव महादेव पर करना। तुम्हें शिव, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ,
घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। किसी पर भरोसा ना, आप किसी पर भरोसा करो और वो भरोसा तुम्हारा टूट जाए, उससे अच्छा है शिव पर भरोसा, शंकर की कथा पर भरोसा करो, शिव महापुराण पर भरोसा करो, शिव वाणी पर भरोसा करो, पर इंसान पर भरोसा, इंसान से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने का प्रयास। मैं तुझे इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी, पार्वती जी कह रहे हैं इस बच्चे को नहीं खाने देंगे, छोड़ इसको छोड़ दे। नहीं, ये मेरा भोजन है, चौथे पहाड़ के अंतर्गत मुझे जो मिलेगा मैं उसको खाऊंगा, ये मेरा भोजन है। और मैं नहीं, ये मेरा भोजन है, ये चौथे पहाड़ में जो मुझे मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मैं तुझे चौथे पहाड़ का भोजन है मेरा। एक लाइट में नंबर लगी, चौथे पहर का भोजन है ये मेरा, मैं नहीं। और चौथे पहर के भोजन को मैं कैसे दे दूं तुझको? कैसे कैसे मैं तुझे नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने तुरंत बारंबार कहा, माता पार्वती जी ने, माँ पार्वती जी बारंबार कह रही है, नहीं, इस बच्चे को तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी, ये बच्चा मैं तुझे नहीं दे सकता। कुछ और मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तू जो बोले मैं तुझे देने को तैयार। बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं, तू जो कहे मैं तुझे दे दूंगा। मांग, तुझे क्या चाहिए? क्या दिया जाए तुझको, क्या प्रदान किया जाए? मांग ले, तुझे क्या दूंगा, क्या दूंगा? मगर ने, घड़ियाल ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी बोला, सुनो, फिर जो मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। मांग ले, तुझे क्या चाहिए, दे दे, मांग ले, देऊंगी तुझे। घड़ियाल ने कहा, मगर ने कहा, अगर देना चाहती हो तो बस इतना दे दो कि तुम्हारे श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो, तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया। एक बेलपत्र का फल मुझे दो। एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए। एक बेलपत्र, हाँ। पार्वती जी कहती हैं, इस बच्चे के लिए मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा, उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक
श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा, अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने, किस किसने पूजन करी जरा हाथ उठाओ, सभी ने करा है, रखो वापिस। आप जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो। एक और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने में। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त होगा। अब इतने कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण का करते हो आप लोग, पूजन करते हो, उतने समय तो कम से कम तुम्हारे विचार तो अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी रहती है, तुम्हारा चित्त तो अच्छा रहता है, उतने समय तुम भगवान शंकर की भक्ति तो करते हो। तुम्हारे पास में उस समय पर भक्ति तो अविरल रहती है, भजन का बल तो तुम्हारे पास में रहता है। एक पति पत्नी ने फोटो भेजा है, हम प्रयास करेंगे कल कथा में आप लोगों को वो फोटो भी दिखाने और उस पत्र को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल पर वो पत्र भी आप पढ़ें जो उस व्यक्ति ने लिखा है। पति पत्नी ने, इतनी गरीब परिस्थिति है कि कबेलू में से उसके मकान में 3-4 जगह पर बर्तन रखे हुए हैं, पानी टपक रहा है, घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं, 3 बच्चों को लेकर दोनों पति पत्नी इतने दीन से और इतने दीन से कि वो अपने घर में शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा है। पार्थिव लिंग और उन्होंने पत्र में नीचे लिखा, हमारे पास देने के लिए दक्षिणा भी नहीं है, हम किसको बुलाएं और क्या दें। हमने केवल एक पत्र में उसको एक मैसेज में सीओर से सूचना करी
कि आपके पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आप भगवान की भक्ति करो, ऑनलाइन पूजन का स्मरण करो, तुम्हारे बेलपत्र, वो कहते हैं मेरे पास में भोग लगाने के लिए मिठाई भी नहीं है, मेरे पास चढ़ाने के लिए फल भी नहीं है। मेरे पास मिठाई भी नहीं, फल भी नहीं। हमने उसको कहलवाया, फल नहीं है, कोई बात नहीं, चावल का एक दाना तो है, शंकर जी को समर्पित करना, शिव समझेंगे कि तूने फल चढ़ा दिया। हमारे पास मिठाई नहीं है, कोई बात नहीं, हृदय पर हाथ रखना और विचार करना कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान उसको स्वीकार करेगा। दोनों पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पूजन कर रहे हैं, एक बच्चा गोदी में पड़ा हुआ है और 2 बच्चे साथ में बैठे और पति पत्नी बहुत दीन अवस्था में पूजन कर रहे हैं महादेव की। किस लिए? उसके दिल में एक विश्वास जागा होगा, भरोसा जागा होगा कि कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। उसके दिल में विश्वास जागृत हुआ होगा, उसके हृदय में भरोसा जागृत हुआ होगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं महादेव की पूजन करूंगा, शंकर का पार्थिव लिंग का निर्माण करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा, बेलपत्र चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उसने दिल से पूजन कर दिया। और हम कहते हैं दिल से पूजन अगर करी है तो शिव स्वीकार जरूर करता है और भगवान झोली जरूर भरता है। हृदय से करिए, दिल से। स्वीकृत हो मेरा शिव, मेरे शंकर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हृदय से पुकार लो। संत मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है और उसका विश्वास पक्का है, पुजारी मंदिर में पूजन कर रहा है पर उसका विश्वास पक्का नहीं है, उसका भरोसा पक्का नहीं है। एक विश्वास अपने भीतर पक्का करिए, जब आपके भीतर भरोसा पक्का होगा तो मेरा महादेव भी देने को तैयार होगा। आप लोग बैठे हैं कथा में, कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा होगा जिसने लोन लिया होगा, तुम लोगों ने लोन लिया होगा, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले बैंक वाले तुम्हारा पीछे का हिसाब देखते हैं, कैसे हो तुम, आवक क्या है तुम्हारी, पहले कितना बैलेंस रहा है बैंक में, तुम्हारा कितना माल रहा बैंक में, तुम्हारा आय व्यय कैसा रहा, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा, कहीं तुम किसी पुराने लोन को खा तो नहीं गए। लोन देने से पहले पुराना हिसाब देखा जाता है, तब तुम्हें लोन प्राप्त होता है। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा तुम्हारा पीछे का हिसाब देखकर लोन पर लोन दिए जा रहा। पुराना हिसाब देखकर तुम्हें गाड़ी मिल गई, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें बंगला मिल गया, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें सब कुछ मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, पोता पोती मिल गए, नाती पंती मिल गए, पति पत्नी सब अच्छे मिल गए, सारा की सारा घर परिवार अच्छा मिल गया, बचा कुचा था तो छत्तीसगढ़ में जन्म मिल गया, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जन्म मिल गया, अच्छे से अच्छा आनंद पाते हुए राजनांदगांव में जन्म तो मिला, साथ में 5 दिन की शिव महापुराण की कथा तुमको यहाँ राजनांदगांव में प्राप्त हो गई। जरा विचार करना, तुम्हारा पुराना लोन अच्छा था, तुमने पुराना हिसाब अच्छा रखा, इसलिए आज तुम्हारा हिसाब भोलेनाथ ने अच्छा कर दिया। हिसाब देखा, पुराना हिसाब देखकर अभी का हिसाब दिया जाता है। लोन देने वाला पहले पुराना हिसाब देखता है, देखो जरा देखो इसका बैकग्राउंड कैसा रहा, इसने कैसा पुराना हिसाब क्या रहा, बैंक का बैलेंस कैसा रहा, कैसा क्या रहा, पुराना हिसाब देखने के बाद फिर दिया जाता है। उसी तरह परमात्मा भी पुराना देखता है, पूर्व जन्म में इसने क्या किया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कहीं सत्कर्म करा। भगवान ने कहा देते जाओ, लोन दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। पुराना हिसाब मिला, पुराना हिसाब मिला तो कहा दरवाजे पर एक गाय आती थी, उस गाय को रोटी नहीं देती थी, धक्का मार के निकाल देती थी, डंडा मार देती थी और पानी डाल देती थी गाय पर। तो भगवान ने भी कह दिया उसी गाय को इसकी बहू बना के भेज दो, हिसाब पक्का।
लोन, पुराना बैकग्राउंड देखकर लोन दिया जाता है, पुराना हिसाब देखकर लोन दिया जाता है। अब कोई गाय को बहू बनाकर भेज दिया, अब पहले ये डंडा मारती थी, अब पहले ये रोटी नहीं देती थी, अब वो रोटी नहीं देती। पहले गाय दरवाजे पर खड़ी रहती थी, ये आती नहीं थी, अब बहू अपनी मर्जी से जी रही है, सास बैठी हुई है, अब लाएगी, अब लाएगी, अब लाएगी, जैसे गाय अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी। गाय बेचारी खड़ी रही, उसी तरह सास भी बैठी रही, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी। गाय बाहर थी, तू अंदर बैठ के चाय पी गई थी, तो बहू भी अंदर रसोई घर में चाय निपटा गई, दुकरिया तो बैठी है। पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है, पुराना हिसाब अच्छा है तो तुम्हें लोन भी अच्छा मिल जाएगा, पुराना हिसाब बेकार है तो लोन भी नहीं मिल पाएगा। नहीं साहब, हम नहीं दे सकते, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पुराना हिसाब खा गया, नहीं देता है, जाओ तो कचर करता है, इसका हिसाब ठीक नहीं है, बैंक बैलेंस ठीक नहीं है, कोई नहीं देगा तुमको हिसाब। इसीलिए कहते हैं पुराना हिसाब अच्छा रखोगे तो अभी का हिसाब अच्छा है, और अभी का हिसाब अच्छा रखोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जैसा रखना चाहो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना पुराना देखा जाएगा। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी को कुछ दिया है, तुमने कुछ भजन किया है तो तुम्हें मिलता रहेगा। लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, परमात्मा देने से पहले भी पुराना हिसाब देखता है। अच्छा तुम विचार करो, जरा सोचिएगा, विचार करिएगा कि ऊपर तुमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जाना है कि छत्तीसगढ़? अरे बोलो तो। ऊपर पूछा गया था ब्राह्मण के घर में जाना है कि क्षत्रिय के घर में जाना है कि वैश्य के घर में जाना है कि शूद्र के घर में जाना है, पूछा था। नहीं, कोई नहीं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम, तुम्हारे से नहीं पूछा गया पर शिव ने अपनी भक्ति से, अपने से। और बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा में, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा,
भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भोला लो काशी नगरी ओ भोले हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवरी महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से शिव जी से भाव से बोलेंगे। सभी श्रावण के महीने की सुंदर अमावस्या हरियाली, आज का किया भजन, आज का किया दान, आज का किया पुण्य, आज का किया तीर्थ स्नान, आज का किया वृक्षारोपण, आज का किया सत्संग खाली नहीं जाता। भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला,